नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में 2 सप्ताह से भी कम का समय बचा है। उससे पहले ही शहर में सैलानियों का आना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान दुर्घटनाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ और डीएई ने ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने महाकुंभ मेले के दौरान रासायनिक और रेडियोलॉजिकल आपात हालातों से निपटने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुक्रवार को कैंप भी आयोजित किया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने महाकुंभ मेले से पहले एकजुटता और टीम भावना को बढ़ावा देने के लिए मेला परिसर में सफाई कर्मचारियों के लिए सामुदायिक भोज का भी आयोजन किया है। प्रयागराज में झंडों की परंपरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। इसकी जड़ें प्राचीन काल से चली आ रही है। झंडे तीर्थ पुरोहितों के नाम से जाने जाने वाले अलग अलग श्रेणी के ब्राह्मण पुजारियों के होते हैं, जो संगम पर धार्मिक अनुष्ठानों को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रयागराज के में अमरजीत सिंह अनोखे साधु हैं। उन्होंने धान वाले बाबा कहा जाता है। उन्हें वो अपने सिर पर जौ उगाते हैं। मुरादाबाद में भी घना कोहरा छाया दिखा है और साथ ही शीतलहर चलने की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। घने कोहरे में विजिबिलिटी 0 रही, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। फतेहपुर में कार सवार दबंगों का आतंक जारी। आधा दर्जन लोगों ने युवक को जमकर पीटा। कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला। उत्तर प्रदेश के इटावा में घने कोहरे की वजह से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट हो गईं। यात्री भीषण ठंड के बीच घंटों से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करते दिखे। हरदोई में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में अवकाश घोषित। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों में अवकाश। शीतलहर के चलते जनपद में हुआ अवकाश घोषित। 4 जनवरी से 11 जनवरी तक सभी विद्यालय बंद रहेंगे। मेरठ जिले के किला परीक्षितगढ़ इलाके में घुसे एक तेंदुए को वन विभाग की टीम ने करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। वन विभाग के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। वाराणसी में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर में नए साल की पूर्व संध्या से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 3 दिनों में 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन पूजन किए। नए साल की शुरुआत में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या है। अलीगढ़ में टेंट डेकोरेशन गोदाम में भीषण आग से लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की कई गाड़ियों ने आग बुझाने में कोशिश की और अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र की पूरी घटना। अमरोहा में कार सवार ने बाइक को टक्कर मारी। नशे में घनी आबादी में पहुंचा कार सवार। कई लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। एक बाइक सवार बचाव करने में नाकाम। बरेली में चारों तरफ ठंड का पहला कोहरा। कोहरे की चादर से ढका बरेली। 500 मीटर की दूरी पर भी नहीं दिख रहे वाहन। 8 डिग्री तापमान के साथ निकल रहे लोग। रफ्तार धीमी हुई आवागमन में। बदायूं में युवक की आत्मदाह मामले में बड़ी कार्रवाई। युवक की आत्मदाह मामले में एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। गुलफाम की पत्नी सहित 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उपचार भी दिया जा रहा है। सोनभद्र में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी पाकर परिजनों में कोहराम। नीम के पेड़ से लटककर युवक ने जान दे दी। रो रो कर बुरा हाल। पीछे छोड़ गया 4 बेटियां। आगरा में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार हुई कम। ठंड ने लोगों को कपकपाने पर मजबूर किया। अलाव का सहारा लेकर लोग सर्दी से बचने की कर रहे कोशिश। ललितपुर के में चलते ट्रक में लगी आग। धुआं कर जला ट्रक। ट्रक चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस सहित फायर ब्रिगेड को दी गई आग की सूचना। लखनऊ यातायात पुलिस में होगी अलग महिला उपिंग। निरीक्षक, उप निरीक्षक और सहयोगियों की होगी तैनाती। 10,000 अतिरिक्त पद सृजित करने का कर रहे विचार। सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में दिशा निर्देश। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। कोहरे के चलते कंटेनर पिकअप भिड़ंत। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत। जिला कासगंज के रहने वाले दोनों मृतक। हरदोई में तेज रफ्तार में ली महिला की जान। स्पीड ब्रेकर पर बैठी महिला उछलकर गिरी। महिला के सिर पर आई गंभीर चोटें। सीएचसी में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। हरदोई पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी रामदीन को कृष्ण नगरिया से गिरफ्तार किया गया। पीड़ित पिता की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव मिला। घर में फांसी से लटकता मिला शव। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। लखनऊ में जियो फाइबर के मैनेजर का अपहरण। मैनेजर अभिनव भारद्वाज सकुशल बरामद। एसटीएफ और हाथरस पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी। थाना हाथरस गेट में दर्ज हुआ था मुकदमा। एटा में बाथरूम में हेड कांस्टेबल का शव मिला। बाथरूम में गिरने से मौत होने की आशंका। घटना की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस ने तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। ग्रामीण भारत महोत्सव का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। कहा, हमने सब्सिडी बढ़ाकर जीएपी का दाम स्थिर रखा। सबरीमाला आने वाले तीर्थयात्रियों के बीच कार्डियक अरेस्ट की घटनाओं को रोकने और लोगों की सेहत को जांचने के लिए श्रवणकोर देवस्थानम बोर्ड जल्द ही नई पहल शुरू करने जा रहा है।
डोडा नगर निगम ने जिले के सभी 17 वार्डों में रुकी हुई नालियों को साफ करने के लिए खास अभियान शुरू किया है। पहले के स्थानीय और गैर सरकारी संगठनों और सहयोग से शुरू की गई है। कांग्रेस नेता अलका लांबा अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में कालकाजी विधानसभा सीट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को टक्कर देंगी। जम्मू कश्मीर के कटरा में बाबा श्रीधर चौक पर जिला प्रशासन ने ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से यातायात जागरूकता अभियान चलाया। अभियान का मकसद जनता को यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूक करना था। अहमदाबाद के रणवीर देसाई ने दूसरी बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 24 साल के उत्साही रणवीर ने 1 मिनट में 46 रियल पुल अप्स का रिकॉर्ड बनाया है। पिछला रिकॉर्ड 45 पुल अप्स का था, जो एक दक्षिण कोरियाई एथलीट के नाम था। उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन मसूरी में मॉल रोड पर प्रशासन ने प्रयोग के तौर पर इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट चलाना शुरू किया है। मकसद है ट्रैफिक की सुविधा को बेहतर करना। देश भर में अलग अलग नामों से मनाया जाने वाला उत्तरायण का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, गुजरात के अहमदाबाद में पतंग बनाने वालों की व्यस्तता बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घना कोहरा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी 0 हो गई। मध्य प्रदेश के धार जिले के पीतमपुर औद्योगिक कस्बे में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े 337 टन जहरीले कचरे के निपटान को लेकर विरोध तेज हो गया है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। अब घने कोहरे ने ठंड को और बढ़ा दिया। इसकी वजह से लोग अब रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। तमिलनाडु के अरियालूर में आयोजित वार्षिक समथुवा पोंगल उत्सव में अमेरिका से आए सैलानी भी शामिल हुए। उत्सव में पारंपरिक पोशाक भी धारण की। पुरुषों ने धोती पहनी, महिलाओं ने साड़ी पहनी। राष्ट्रीय कैडेट कोर में बालिका कैडेट की संख्या बढ़कर 40% हो गई। अगले कुछ सालों में कोर के चरणबद्ध विस्तार की योजना बनाई गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया। पुलिस अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रहने वाले 5 बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेज दिया। अभियान 1 जनवरी को चलाया गया, जिसमें शेख सोफियल आलम, सब्बीर मोहम्मद, तकदीरुल खान सहित कई लोगों को बरामद किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून समेत कई इलाकों में घना कोहरा। पहाड़ों के ऊपर इलाकों में लगातार बर्फबारी, रुक रुक कर बूंदाबांदी से कड़ाके की ठंड। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के चिड़ियाघर में उत्तर बंगाल वन्य जीव उद्यान के अधिकारियों ने अपने के आराम के लिए विशेष व्यवस्था की है और अधिकारियों ने जानवरों को ठंड से निपटने में मदद के लिए हीटर लगाए, कंबल उपकरण कराए और बाड़ों के फर्श पर पुआल भी बिछाए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।